तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉडलिंग हमें बचपन से बताया जा रहा है क्या नहीं है। तो ये थ्री डी में इसका क्या वैल्यू है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थ्री डी में क्या वैल्यू रखती है, जितना हमें बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। फिर स्कूल टाइम पे जब हम थे तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट हुआ था हमारा पूरा साइंस का स्टार्टिंग। तो अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थ्री डी में क्या मैटर करते हैं, इनका मतलब थ्री डी में क्या है। तो जैसा नाम है वैसा काम है। बेसिकली ऑर्गेनिक थ्री डी मॉडलिंग में हम लोग करते हैं क्या है कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ऐसा थ्री डी कैरेक्टर जिसमें जान होता है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई भी इंसेक्ट हो गया, कुछ भी जिसमें खुद से हिलने डुलने का ताकत होता है, कुछ भी जो सांस ले सकता है, वो ऑर्गेनिक में होता है। जैसा सिंपल हम लोग को सिखाया जा रहा है अभी तक, वैसे ही जिसमें जान होता है वो ऑर्गेनिक कहलाता है। और इनऑर्गेनिक जो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहता है, जो ना तो हिलता डुलता है, जब तक हम लोग अपना फोर्स ना लगाएं तब तक वो हिलता डुलता नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक में आता है। तो वही सेम डिट्टो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने जस्ट शॉर्ट में बता दिया। अब मैं एक्सपैंड करूँगा इससे और प्रॉपरली बताऊँगा कि ऑर्गेनिक में क्या आता है और इनऑर्गेनिक में क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉडलिंग से। तो यहाँ पे जो सामने में एक कैरेक्टर बना हुआ है, एकदम ये ऑर्गेनिक है, नो डाउट ये ऑर्गेनिक है। कहीं से भी इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ इसको अलग से खुद से मूव करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर में आप बस रिगिंग कर लो, एनिमेशन कर दो और ये अपने आप ही मूव वगैरह सब कुछ करना शुरू कर देगा। ऑर्गेनिक मॉडलिंग में हमारे पास और क्या क्या होते हैं पॉसिबिलिटीज़ बनाने के लिए कैरेक्टर्स में। ऑर्गेनिक पॉसिबिलिटीज़ में ये आता है कुछ भी जो आप सोच सकते हो जिसमें जान होगा, किसी भी तरह का क्रीचर जिसमें जान हो सकता है, वो आता है ऑर्गेनिक मॉडलिंग में। कोई भी क्रीचर आप सोच लो अपने हिसाब से, सारे ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। ये सारे अलग अलग हैं बेसिकली। ऑर्गेनिक में भी थ्री डी में अगर और अंदर डीप जाएं, जो कि मैं अभी जाऊंगा नहीं बट फिर भी बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में भी अगर थ्री डी में घुसना है तो ऑर्गेनिक में भी अलग अलग तरह के मॉडलिंग में जा सकते हैं, लाइक स्टाइलाइज्ड मॉडलिंग, फिर नहीं तो रियलिस्टिक मॉडलिंग के साइड में। इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉडलिंग या इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में। तो जैसे ये हो गया, ये है स्टाइलाइज्ड में है आई गेस। हाँ, ये जो फ्लावर पॉट है ये इनऑर्गेनिक है जैसे दिख रहा है। ये प्लांट्स हो गए ऑर्गेनिक। ये जो आर्ट है, ये जो आर्ट वर्क है, इस तरह के आर्ट वर्क को स्टाइलाइज्ड आर्ट वर्क बोलते हैं। जो देखने से तो कार्टूनी होते हैं, मतलब प्रॉपर कार्टूनिक ही होते हैं, अट्रैक्ट बहुत करते हैं, आई कैचिंग बहुत होते हैं ये। तो इस तरह के, अब जैसे ये पिलर हो गए, इसमें दो दो को कंबाइन करके एक पूरा प्रॉपर क्रिएट किया गया है मॉडल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिला के काम किया गया है इसमें। इसमें इनऑर्गेनिक कौन सा है? ये पिलर जो है, टूटा हुआ पिलर, ये इनऑर्गेनिक है। और ये जो प्लांट है ये ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताने का नहीं है। जो अगर आप स्टार्टिंग से जानते हैं वो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायो में, या फिर बायो में अगर आप जानते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, तो डिट्टो सेम टू सेम थ्री डी में भी है, वही सेम टू सेम होता है। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में। हमारा ऑर्गेनिक ख़त्म हो गया, अब इनऑर्गेनिक में क्या आएगा उस पर हम बात करते हैं। अब इनऑर्गेनिक में वो आएगा जो जिसका अपना कोई ना तो वो फ्रीली मूव कर सकता है, ना ही बातचीत कर सकता है, कुछ नहीं, जस्ट वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जस्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट। उसमें अपने हिसाब से चलने फिरने या कुछ भी करने का दिमाग नहीं होता है, सिंपल जस्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में बहुत सारे आते हैं, लाइक अपना ये मोस्ट पॉपुलर, इसके बारे में जितना बोलो कम है। आयरन मैन का हेलमेट, टैंक्स हो गए, रोबोट्स हो गए, इसमें कोई इन चीज़ों में कोई जान नहीं होती, स्पेस क्राफ्ट हो गए, कैसल्स, बिल्डिंग्स, ये सारे इनऑर्गेनिक में मॉडलिंग में आ जाएंगे। ये सारे जो कुछ भी हैं, लिटरली जो कुछ भी है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही आ गया, ये इनऑर्गेनिक कैरेक्टर। अच्छा हाँ,
इनऑर्गेनिक में भी ऐसा कभी एक्सपेक्टेशंस आ सकते हैं कि इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक की तरह दिखे। लाइक ऑर्गेनिक कैरेक्टर तो रहेगा बट इनऑर्गेनिक टाइप का, मतलब उसको कस्टमाइज कर दिया जाएगा। इनऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक में कस्टमाइज मॉडिफिकेशंस करेंगे। रोबोट रोबोट जैसे आप जानते होंगे, तो और रोबोट को एक इंसेक्ट का शेप दे देंगे तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर होगा। वो मतलब 50-50% इनऑर्गेनिक, 50% ऑर्गेनिक। वो किसी का कंट्रोल में उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट वो उसके पास खुद का कंट्रोल नहीं होता है। तो 50-50 दोनों, जैसे ये उसका परफेक्ट एग्जांपल हो गया। यहाँ जो कुछ भी है सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉडलिंग में आते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर आता है हार्ड सरफेस मॉडलिंग। हार्ड इनऑर्गेनिक मॉडलिंग जो है बेसिकली फोकस करता है हार्ड सरफेस मॉडलिंग। तो हार्ड सरफेसेस में कौन कौन से आर्ट आते हैं? अब जैसे ये जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, हार्ड सरफेस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो हार्ड सरफेस है क्या? हार्ड सरफेस एक ऐसा मॉडलिंग है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप डिफाइंड नहीं है। उसको हार्ड सर्फ इसीलिए उसको हार्ड सरफेस मॉडलिंग बोलते हैं। जैसे इसका तो पर्टिकुलर शेप डिफाइंड है कि ये गन है, और ये बॉक्स है, ये पर्टिकुलर शेप डिफाइंड है। कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जो पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं होते हैं, इसको भी हार्ड सरफेस बॉक्स बोल सकते हैं। बट अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ये क्या है? आप इसको क्या बोलोगे? बस थोड़ा अब देखने में फैसिनेटिंग, कूल टाइप का फील देता है। तो आप बोल सकते हो जिस इनऑर्गेनिक मॉडलिंग और हार्ड सरफेस मॉडलिंग दोनों सिमिलर हैं। दोनों सिमिलर हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि उनका कोई पर्टिकुलर ढांचा नहीं होगा। जैसे ह्यूमन फेस का होता है, सिमेट्रिकल वगैरह, सिमेट्रिकल हो गए पूरे के पूरे। और इसका कोई पर्टिकुलर शेप डिफाइंड नहीं होता है कि ये कौन से शेप में होगा। जैसे एक मान के चलते हैं इसका ये कोई पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है। तो ऐसा कोई चीज़ जिसका पर्टिकुलरली आप डिफाइन ना कर पाओ कि वो क्या चीज़ है, वो हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आता है। जैसे कि ये मेरा फेस, ये पर्टिकुलरली डिफाइन कर पा रहा है कि ये एक ह्यूमन फेस है। तो इसको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो, एक मेल ह्यूमन फेस है, ये मेल ह्यूमन बॉडी है। आप इसको एक कैटेगरी में डाल सकते हो। बट इसे आप क्या कैटेगरी में डालोगे, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये फैसिनेटिंग तो है, ये इसमें ना तो कुछ अपने से हिलने डुलने का ताकत है, ना ही कुछ दिमाग है। और इसका शेप भी थोड़ा वियर्ड है, जो मतलब रेगुलर देखते नहीं हम लोग। तो ये इनऑर्गेनिक में आ गया। इसी तरह से सेम ये भी इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आता है, इनऑर्गेनिक हार्ड सरफेस मॉडलिंग। तो इन शॉर्ट इनऑर्गेनिक में भी अगर ये बताऊं कि इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आता क्या है, तो वही है कि जिस चीज़ का पर्टिकुलर शेप कुछ डिफाइंड ना हो, मतलब कि वो है तो मतलब फैसिनेटिंग है तो, बट उसका डिटरमाइंड शेप नहीं है, बस वो है, तो वो आ जाएगा हार्ड सरफेस इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में। अब जैसे ये डोर का तो शेप डिफाइंड है, बट इस तरह का अभी डोर आपको ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता। ज़्यादा साईफाई में सेम डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का मतलब क्या बोलूँ, ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। ये आ जाएगा आपका साईफाई हार्ड सरफेस और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में। अब जैसे ये जो साइबॉर्ग थिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप बोलोगे कि ये ऑर्गेनिक मॉडलिंग में आएगा, बट नहीं, ये इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आएगा। क्योंकि ये जो साइबॉर्ग है, इसका आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर, कहीं से भी मतलब आप अपने ह्यूमन बॉडी को देखो और अपने इस कैरेक्टर के बॉडी को देखो, मतलब कहीं से भी लगेगा मतलब ये मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ये एक्चुअली, बट इनऑर्गेनिक 30% ऑर्गेनिक है और 80% इनऑर्गेनिक है।
और बाकी यही है, इसमें अलग अलग तरह के टोप। अब मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा टोपोलॉजी वगैरह के बारे में बात करेंगे, गुड टोपोलॉजी बैड टोपोलॉजी कैसे होते हैं। तो यही है, बेसिकली शॉर्ट में बताऊं तो ऑर्गेनिक मॉडलिंग में वही आएगा कि हमारा जो जो कुछ भी जिसमें भी जान होता है वो ऑर्गेनिक मॉडलिंग में आता है, जिसमें जो बेजान चीज़ है जैसे प्लेट हो गया, ये कपड़ा हो गया, थैला हो गया, इसमें ये बेजान है, इनऑर्गेनिक में आ गया। तो और थ्री डी में वही है कि हार्ड थ्री डी में जो हार्ड सरफेस वाला पार्ट है वो इनऑर्गेनिक में आता है। इनऑर्गेनिक का हार्ड सरफेस मॉडलिंग। इनऑर्गेनिक तो वैसे सब कुछ होगा, बट उसमें भी एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है हार्ड सरफेस मॉडलिंग का, जिसमें पर्टिकुलर शेप, एक ऐसा शेप होता है जो डिफाइंड नहीं होता कि वो क्या है, बट वो है, हार्ड सरफेस है। ना तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनिक है, ना प्रॉपरली इन ऑर्गेनिक है, बट वो फंक्शन इनऑर्गेनिक जैसा करता है। तो वो हार्ड सरफेस इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आता है। अब ये ह्यूमन जो है, ये तो अब आप आराम से गेस कर सकते हो ये किस कैटेगरी में आएगा। फिर अपना ये ये भी आप गेस कर लोगे किस कैटेगरी में आएगा। बहुत लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक, बट ये ऑर्गेनिक है। आप इसके स्किन को देखो, आप इसके स्किन से पता लगा लो, मतलब ये एक प्रॉपर ऑर्गेनिक कैरेक्टर है, बस इस पे एक्स्ट्रा मास्क वगैरह चढ़ा दिए गए हैं। तो ये लग रहा है कि इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में है, बट नहीं। इनऑर्गेनिक मॉडलिंग का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि उसमें वो बस बेजान चीज़ होता है, उसमें कोई जान नहीं होता है। बस इतना समझ लो आप। जैसे ये प्रॉपरली इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आता है। इस ये देख के लग रहा है कि बेजान चीज़ है, इस कंट्रोल किया जा सकता है इन चीज़ों पे। अब जैसे कि ये इनऑर्गेनिक में भी आ सकता है, ऑर्गेनिक में भी आ सकता है। इसका कुछ ये बेसिकली ये ऑर्गेनिक में ही आएगा, बट आप इससे डिपेंड करता है अब आप टेक्सचर कैसे चढ़ाओगे। टेक्सचर आप गोल्डन चढ़ाओगे तो इनऑर्गेनिक में आएगा। टेक्सचर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, अगर टेक्सचर बोन वाला चढ़ाओगे तो प्रॉपर ऑर्गेनिक में आ जाएगा, और टेक्सचर इनऑर्गेनिक वाला चढ़ाओगे तो अपना इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएगा। ये तो सभी जानते हैं, ये क्या कौन से में आएगा, कैटेगरी में आएगा, इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आएगा ये। तो बेसिकली आज के वीडियो में बस इतना ही था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।